2006 में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। अच्छा। और 2015 में मैं नौकरी छोड़ दिया। अच्छा। और लेकिन इस बीच जो है मैं इस धंधे को कंटिन्यू करता रहा। तो यही चाहेंगे भाई, दूसरे का नौकरी करने से बढ़िया है कि अपना काम करने ज़्यादा बेटर रहेंगे। किसी का गुलामी नहीं करेंगे। हम 10,000 की नौकरी क्यों करें? हम 50,000 का सपना नहीं देखेंगे। डेयरी शुरुआत करने के लिए हमें कम से कम 15 प्लस की हमारे पास गाय हों। अच्छा। और अच्छी नस्ल की गाय हों जी। जैसे कि उनसे हमारे पास अच्छी ब्रीडिंग झेलना पड़ता है। एक जेर फंसने की और एक थनैला, जी। ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। अच्छा। थनैला से बच गए यदि गायें तो भाई किसान जो है दूध ज़्यादा दोहने के लिए पशुहार का सेवन कर रहे हैं। पशुहार में सबसे ज़्यादा यूरिया मिलाया जाता है। अच्छा। अच्छा। जिस यूरिया के कारण इनके 15 लीटर वाली पशु है तो उसको 6 kg दाना देंगे। 3 ये kg सारा का सारा मिला करके सब मिला के तो 3 6 kg। kg में कितनी कितनी मात्रा में होता है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस के पिंडरा में, और आप हमारे जो सामने देख पा रहे हैं, कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, एक काफ़ी छोटा सा शानदार डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म की बनावट को देखेंगे तो काफ़ी, जैसे जो लोगों को शुरुआत करनी होती है डेयरी फार्म, उस तरीके का ही डेयरी फार्म को बनाए। और पशुओं की बनावट को भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार यहाँ पे पशु रखी हुई है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति जो नए डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। और साथ में क्या क्या परेशानियाँ थी, इस विषय भी बात करेंगे। और किस तरह की पशु को लेकर के आएंगे वो, हम इस विषय पर भी इस वीडियो में बात करने वाले। बहुत सारी बातें इस वीडियो में होने वाली, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। तो आइए हम सर से बात करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आपका नाम और ये पता जानना चाहूँगा कहाँ पे है सर? सभी किसान भाइयों को राम राम। हमारा नाम ब्रिजेश सिंह है। ये मेरा जो डेयरी फार्म है ये वाराणसी जिले के पिंडरा बाजार के एक नज़दीकी गांव में है। यहाँ पे यदि कोई किसान भाई या कोई डेयरी फार्मर आना चाहता है तो पिंडरा बाजार में उतरकर ठीक टाटा और मैजिक की एजेंसी है, उसी के ठीक सामने एक बेलवा रोड है। उसी पे 10 कदम आने पे मेरा स्वीट शॉप है, मिष्ठान भंडार है, जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार। वहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, वहाँ पे जो भी लड़के उपस्थित होंगे वो उनको डेयरी पे लाके पहुँचा देंगे। अच्छा। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि कस्टमर यहाँ पे आएंगे तो आप क्या दूध की सिर्फ बिक्री करते हैं, गायों की खरीद बिक्री भी करते हैं? हमारे यहाँ दूध भी बिकता है, गाय भी बिकती हैं, और लोगों किसानों का दूध लिया भी जाता है। अच्छा, तीनों कार्य होता है? तीनों कार्य होता है। तो तीनों मिला करके मतलब आपको इसमें मुनाफा दिखता है ना? जी। तभी तो आप करें, क्योंकि सिर्फ दूध पर यदि हम रहेंगे तो क्या मुनाफा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, वो दूध पे होंगे तो कम होगा। हमारे यहाँ टोटल कम होता है, दूध लिया भी जाता है, अपना भी दूध यूज होता है और दुकान में भी चला जाता है। तो आप अपने थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं कि आप कब इस लाइन में आए थे, वो बताएंगे सर। इस लाइन में लगभग हम सन 2000 से कर रहे हैं, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे। अच्छा, इंटर में पढ़ रहे थे तब से हम इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद 2006 में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। अच्छा। और 2015 में मैं नौकरी छोड़ दिया। अच्छा। और लेकिन इस बीच जो है मैं इस धंधे को कंटिन्यू करता रहा, आदमी रख के, मैं बंद नहीं किया कभी। अच्छा। तो जनरली अगर देखा जाए सर तो कितनी पशु मतलब हमेशा रेगुलरली रखते रहते आप? इस समय तो पशु कम है हमारे पास, लेकिन 10 पशु से कम हमारे पास कभी पशु नहीं रहती। और एक मेरा नया डेयरी फार्म अभी तैयार हो रहा है, जहाँ पे हम लोग की लंबी तैयारी, कम से कम 50 से 60 पशु हमेशा मल्टीपर्पज़ एकदम हमेशा रहेंगे। अच्छा। अच्छा। तो सर, जब आप 2000 में स्टार्ट किए थे तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आप किए थे, ये बताइएगा सर। उस समय तो मात्र हम 1700 रुपये से एक गाय खरीद के अच्छा। किए थे। 1700 की? 1700। तो जैसे अब हम थोड़ा सा ये इस शेड के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो इस शेड का आप लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बता देंगे इस कितना? शेड का लंबाई चौड़ाई 12 बाई 60 है। अच्छा। अच्छा। 12 बाई 60 है। और इसकी जो हाइट है ये भी 12 फीट की है। अच्छा, 12 बाई 60 में ये बना है जी। और भूसा आपने कितना जगह में रख रखा है सर? भूसा यहाँ पे भी रखा जाता है, लगभग 25 से 30 फीट में है। अच्छा। और दूसरे जगह भी रखा जाता है। तो सर 25 से 30 फीट में वो आपने रख रखा है। तो भूसा क्या पूरे साल का आप स्टोर करके रख लेते हैं या? नहीं, भूसा दूसरे जगह स्टोर रहता है, वहाँ से यहाँ आता है। अच्छा, मतलब पूरे साल का एक ही बार में स्टोर कर लेते हैं? एक ही बार में स्टोर हो जाता है, अपने ही खेत का सब हो जाता है भूसा पूरा। और ये जो जगह वहाँ पे अभी पशु बांधे हुए हैं वो कितना है सर? ये 24 फीट है। 24 फीट चौड़ा? 24 फीट चौड़ा है, 60 फीट लंबा। अच्छा, 60 फीट लंबा। तो अगर इतना देखा जाए सर बनाने में, तो ये आपने इसको कब बनवाया था? ये हमारा बना था 2011 में। और खर्च कितना लगा था सर बनाने में? उस समय लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया। 3.5 से 3.5 लाख। और अभी अगर देखा जाए तो कितना खर्च मतलब पड़ जाएगा सर? और इस समय तो ईटा भी महंगा है, सीमेंट मजदूरी सब, तो 5 लाख मतलब 5 लाख आपका पूरा सोलिंग वगैरह सब कुछ, नाद वगैरह सब लेकर? मेरा सोलिंग बहुत मजबूत बनाएंगे, इसके अंदर बहुत चीज डालेंगे, गिट्टी, बालू। अच्छा। अच्छा। और राविस, कई ट्रैक्टर पड़े हैं। अच्छा। अच्छा।
तो नाद की हाइट मतलब कितनी आपने बना रखी है सर? नाद की हाइट है, मिट्टी की ढली हुई नाद होती है, लगभग 2 से 2.5 फीट है। अच्छा, ये मिट्टी का ढला हुआ मतलब नाद है, मिट्टी का ढला और उसको हुआ फिर आपने ढांचा उसको फिर हम बनवा दिया बनाए। है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। और अब हम जानना चाहते हैं, जैसे डेयरी शुरुआत करने के लिए किस तरह की पशु मतलब आप लेकर के आए थे, या किस तरह का पशु लेकर के आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। डेयरी शुरुआत करने के लिए हमें कम से कम 15 प्लस की हमारे पास गाय हों, अच्छा और अच्छी नस्ल की गाय हों जी और जैसे कि उनसे हमारे पास अच्छी ब्रीडिंग हो, अच्छी नस्ल के बच्चे हों, जी। और डेयरी को करने के लिए, दूध बेचने वाले के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नस्ल पे काम करना चाहिए और खुद का ब्रीड तैयार करना चाहिए। अच्छा। तो हमेशा सक्सेस रहेंगे जी। तो मतलब 15 प्लस वाली ही पशु अपने डेयरी फार्म में 15 कोई प्लस वाले रखें। नया स्टार्टअप जो करे उसके लिए। उसके लिए। अच्छा, और जो पुराने हो तो 20-25 तक का। तो जैसे 15 प्लस वाली अगर देखें तो कितने रेट में मिल जाएंगे सर? 15 लीटर वाली आराम से आपको यहाँ पे 40,000 45,000 में। अच्छा, 40-45। जैसी गाय की क्वालिटी 40 के नीचे भी मिल सकती है। तो स्टार्टिंग में कितना पशु कोई लेकर के आएगा सर? स्टार्टिंग में यदि भाई उनकी कैपेसिटी, बजट, सिस्टम, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 4 पशु के नीचे करेंगे तो नहीं अच्छा। अच्छा। कम से कम 4 पशु करिए, कम से कम 2 से 2,000-2,500 का दूध बिके, 1,000-1,500 खर्चा निकले, 1,000 आपका पॉकेट खर्च निकले, जी। तभी तो अच्छा रहेगा। फिर 1,000 के नीचे बचने वाला काम करने से फायदा नहीं। जी। तो जैसे अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने 2000 से स्टार्ट किया, फिर 2015 तक आपने जॉब किया, तो 2015 के बाद कंटिन्यू आप इसमें हैं अभी भी? 2015 के बाद हम यहाँ सामने लगे और 2015 तक हमारे यहाँ आदमी काम करते थे, और बीच में छुट्टी लेकर या जैसे भी आके अपना देखता रहता था, सारा मेंटेन होता रहता था मोबाइल से। अच्छा। कहाँ से पशु आना है, तमाम प्रकार के लड़के हैं जो खरीद के भेजते थे, वीडियो भेजते थे, आती थी पशु दिखती थी, जाती थी, ईमानदारी से काम होता था। तो जैसे परेशानी क्या आता था शुरुआत में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सबसे अनुभव ज़्यादा होगा इनमें नहीं परेशानी, गायों में सबसे ज़्यादा 2 ही परेशानी आती है जिसको किसानों को बहुत झेलना पड़ता है, एक जेर फंसने की और एक थनैला। जी। ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। अच्छा। थनैला से बच गई यदि गायें तो भाई एकदम अति उत्तम है, इससे हमें बचना चाहिए। ज़्यादा गाय को शीत गर्म हो, यदि बच्चा दी हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, व्यापारी हो या चाहे मिल्किंग रोक देते हैं। मिल्किंग रोकने से अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, और हमें मिल्किंग निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा कई बार करके। यदि गर्मी है तो जल्दी मिल्क से खाली कर देना चाहिए। ज़्यादा देर रोकेंगे तो संभवतः थनैला होने का, बड़े पशु हैं तो चांस बनता है। अच्छा। और जेर फंसने का क्या मुख्य कारण हो सकता है? जेर फंसने का कारण होता है कि जैसे हम गाय रखे हैं, गाय को काफ़ी ज़्यादा दिन तक दूध दूह लिया, गाय प्रेग्नेंट भी है और 8 महीना तक हम गाय को दूहते रह गए, और गाय जो है कि कैल्शियम, फास्फोरस तमाम चीज़ उनकी तैयार नहीं हो पाती, जिसके कारण इनका जेर जो है अच्छा फंसने का पूरा चांस होता है। तो आप मतलब इसका निजात कैसे पाए सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे सर? इसका ये जो थनैला और जेर फंसने वाला समस्या का निजात आपने कैसे पाया? जेर फंसना, जैसे हम किसानों के यहाँ से गाय ला रहे हैं तो क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं तो इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। जी। लेकिन यदि जितने दिन हमारे पास गाय उतने दिन हम उनको कैल्शियम या तमाम प्रकार के कैल्शियम मिनरल आ रहे हैं, उसका सेवन इनको जरूर करा दें। अच्छा। एक कीड़ी की दवा दें नॉर्मल, और उसके बाद इसका सेवन कराएं, संभवतः नहीं फंसना चाहिए। कीड़ी की दवा कितने दिनों पर दें सर? 90 दिन पे। 90 दिन पर। तो कीड़ी का दवा अगर देना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है सर इसी। कीड़ी की दवा पशु हैं, तमाम प्रकार के चारा खाते हैं, वो खाते हैं, इनके अंदर हो जाते हैं बैक्टीरिया टाइप। ऐसे हम लोग भी तो कीड़ी की दवा खाते हैं, हम अपनी सुरक्षा करते हैं, इसी तरह इनकी भी करना है। अच्छा। तो जैसे जनरली अभी आपके पास टोटल मतलब कितनी पशु है सर? बेचने के लिए 5 पशु हैं। 5 पशु है। तो 5 पशुओं से दूध अभी आप कितना निकाल ले रहे हैं? 5 पशु से अभी तो सब की सब ताजी हैं, एक गाभिन है, सब 2 दिन 3 दिन की बियाई हुई है, 4 दिन की। अभी तो सबका पेहू सी हो रहा है, खीस वो भी बिक जाता है। कितना निकल जाता है सर? जितना आता है सब बिक जाता है। मतलब अभी आपके यहाँ से कितना लीटर निकल रही है? अभी लगभग हमारे यहाँ से दोनों टाइम में मिला के मान के चलिए कि आप 40-42 लीटर हो रहा है। 40-42 लीटर, मतलब कुल मिलाकर के 3 से 4 पशु जो कि अभी ताजी में है। हाँ। तो 40 किस रेट से जाता है? 50। तो 2000 में किस रेट से जाता था? तो 2000 साल की बात कर रहे हैं, ये 50 रुपया लीटर जाता है। नहीं अभी तो 50 जाता है, जैसे शुरुआत किए थे तो किस रुपए लीटर, कितने लोग? उसमें तो 24 रुपये लीटर। अच्छा। हाँ, लगभग 10 रुपये 11 रुपया लीटर दूध था जब हम बेच रहे थे। तो 50 रुपये के हिसाब से जाता है 40 लीटर दूध। तो देखा जाए तो सर इनको खिलाने में खर्च कितना आ जाता है? लगभग 800 से 1000 रुपया डेली का? डेली का। अच्छा, तो इसमें आपने लेबर भी रख रखा है या खुद ही कर रहे हैं? नहीं, लेबर है हमारे। अच्छा, तो इसके अलावा भी कोई व्यवसाय है कि सिर्फ इसी में आप? नहीं, हमारा मीठे का दुकान है। अच्छा। जिसका एड्रेस मैं दिया हूँ। जी। मेरे पास बाइक की शोरूम है और भी तमाम काम है। अच्छा। तो इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है सर? यहाँ पे सुबह 6 लगभग 7:30 तक दे देते हैं समय, शाम को कभी दे पाते हैं कभी नहीं दे पाते हैं। अच्छा। प्रयास रहता है कि दे दें 1-2 घंटा, नहीं तो रात को 8 बजे के बाद यहाँ समय देते हैं। अच्छा। सभी पशुओं को एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है क्या परेशानी है, उसके बाद ही कोई काम आगे बढ़ता है। कहीं से आने के बाद रात में इनको देखा जाता है। अच्छा, तो जनरली इनमें समस्याएं जो आती है, एक तो आपने थनैला जेर फंसने की, उसके अलावा और कोई समस्या आती नहीं? क्योंकि हमने सुना है कि रिपीट करने का समस्या।
तो क्या ऐसा आपके पशुओं में? नहीं, जो हमारे यहाँ घर की पशु रहते हैं उनको अच्छे से सेवा या सिस्टम में रखा जाता है, जिससे नहीं पहले से आज लोग किसान जो है दूध ज़्यादा दोहने के लिए पशु आहार का सेवन कर रहे हैं। पशु आहार में सबसे ज़्यादा यूरिया मिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। जिस यूरिया के कारण इनके टोटल सिस्टम फेल हो जाते हैं, इनके गोबर ढीले हो जाते हैं, इनके दूध भी पतले होंगे और उसके बाद सीमन लेने में स्वाभाविक है इनको समस्या आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे कितने दिन पे हिट में आती है ये? यदि अच्छे तरह से रख रखा अच्छी नस्ल की गाय है तो 90 से 120 दिन के अंदर हिट में आ जाएंगे। अच्छा, और सीमन कब दिलाया जाए तो बेहतर होगा सर? 90 दिन के बाद आप सीमन करा देंगे तो आपके हित में अच्छा होगा। यदि आप डेयरी फार्मर हैं, लगभग 7 महीना आपको और दूध दे देंगी और उसके बाद फिर तो जैसे अगर अभी आपकी पशु हिट में आती है अभी प्रेजेंट टाइम में 6 बजे शाम को, तो कितने टाइम के बाद? 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद एक बार सीमन दिलाएंगे तो सीमन का खर्चा कितना कर देते हैं? सीमन का खर्चा जैसे कि जो हमारे पास अच्छी पशु डॉक्टर को बुला के एक अच्छे जैसा सीमन होता है करीब 1000 रुपया देते हैं। अच्छी नस्ल का आते हैं करा के जाते हैं 800-1000। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप पशु आहार नहीं देते हैं, तो उसके पशु आहार छोड़ के क्या क्या देते हैं वो आप बताइएगा सर। मैं गेहूं का चोकर देता हूँ, मसूर का बक्का देता हूँ, चना की चूनी, चक्की से तीसी का खरी लाता हूँ। अच्छा, कड़वी खरी। अच्छा, और सब मिला देता हूँ। कितनी मात्रा में होता है सर? 15 लीटर वाली पशु के लिए कितनी मात्रा? 15 लीटर वाली पशु है तो उसको 6 केजी दाना देंगे। ये सारा का सारा मिला करके? सब मिला के। तो 6 केजी में कितनी मात्रा में होता है आपका? 3 केजी सुबह, 3 केजी शाम। मिनिमम सब दाना एक गड्ढे कर दिया जाता है 50-50 किलो। अच्छा, सब एक ही में मिला दिया जाता है। 50 किलो तो कितना आप खली डालते हैं और वो सब जो आपने बताया वो कितना डालते हैं? जैसे तीसी का खरी है तो यदि 50 किलो है तो 10 किलो तीसी का खरी है, 20 किलो बड़ी खरी, 50 किलो चोकर, 50 किलो बक्का, 50 किलो चूनी। अच्छा, ये सब मिला करके रख दिए? सब मिला। वो आपका राशन कितने दिन तक चला जाता है? अब जैसे जितनी पशु हैं, 20 पशु हैं तो 1 ही 2 दिन चलेगा, 2 पशु हैं तो ज़्यादा दिन चलेगा, पशु के ऊपर डिपेंड करता है। पशु के ऊपर निर्भर करता है। तो सर जैसे ये डेयरी फार्म का लाइन आप कर रहे हैं तो मतलब आपको कैसा लगता है, इसके बारे में बताएंगे, और क्या ये मुनाफे भरा काम है कि नहीं है ये भी बताइएगा सर, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देखेंगे। मुनाफे भरा सर ये तो काम है। कुछ लोग जैसे भाई सोचते हैं कि बहुत गंदा काम है, गोबर है या ये है, कुछ लोग इसको दूसरे भावना से देखते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे लिए तो जान से भी प्यारा है, क्योंकि मैं तो इन्हीं के नहीं सूतता हूँ, इन्हीं के नहीं डूबता हूँ। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई नया भाई शुरुआत करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करे? हम तो यही चाहेंगे भाई, दूसरे का नौकरी करने से बढ़िया है कि अपना काम करने ज़्यादा बेटर रहेंगे। किसी का गुलामी नहीं करेंगे। हम 10,000 की नौकरी क्यों करें? हम 50,000 का सपना नहीं देखेंगे। अच्छा अच्छा। हम क्यों 10,000 का सपना देखें? जी जी। हम 50,000 का सपना, जितना हम आपके लिए मेहनत करेंगे, इतना स्वयं हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो हमारी गाड़ी काफ़ी आगे हो जाएगी। जी जी। मैं काम यदि नौकरी करूंगा तो आपके लिए कर रहा हूँ ना, आप तो मुझे पैसा दे रहे हैं, काम तो मैं आपका कर रहा हूँ, लेकिन उतने घंटा मैं अपने लिए काम करूंगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो जैसे अभी आप देखे होंगे श्री प्रेमानंद महाराज जी का आता है कथा, तो प्रेमानंद जी महाराज की एक लड़का गया था उनके यहाँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम क्या करते हो? तो बोला कि सर मैं 10 से 12 हज़ार की नौकरी करता हूँ और आपकी कथा चल रही थी तो मेरे मालिक बोले कि आपको कथा में नहीं जाना है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनसे कहा जाके बोल दो कि आज से हम कथा में नहीं आएंगे, मैं ठेला लगा के तुम सब्जी बेच लेना, लेकिन उनकी 10 से 12 हज़ार की नौकरी मत करना। तुम क्यों 200 की नौकरी कर रहे हो? तुम 500 की नौकरी करो ना काम। जी जी जी। तो सिर्फ वही है। तो जैसे शुरुआत में पशु की खरीदारी मतलब जनरली कहाँ से करनी चाहिए? व्यापारी से, किसान से, या हमारे पास तमाम ऐसे ब्रोकर लड़के हैं, हमारे पास समय कम है, वो फील्ड में घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं, उनके खर्चे को वहन किया जाता है। वो हमको सही लोकेशन, सही सटीक दिखा के वीडियो या कुछ भी हमको पसंद होता है बुलाते हैं, मैं जाता हूँ किसानों के यहाँ, बात करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, फिर लड़के ला के पहुँचाते हैं। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक बंधुओं के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।